अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान फरमाते हैं इतवार को मैं एक गेंद से 2 विकेट उड़ाऊंगा, फिर वो कहते हैं एक ही गेंद से 3 को आउट करूंगा। और ये बार बार की जो उनकी कैंपेन है, ये किसी भी दुनिया के लीडर की सबसे बड़ी कैंपेन है। ये बार बार कैंपेन मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी आज तक किसी जनरल इलेक्शंस के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े बड़े जलसे एक ही दिन में 2-2 किए हों, बड़ी भरपूर। और इसके पीछे वजह क्या है, किसने इशारा दिया है इमरान खान साहब को कि ताकत लगाओ, इन्वायरमेंट बना दो, दावे कर दो और तुम जीत जाओगे। और इस जीत के बाद ना हमजा रहेगा ना हमजा के अब्बू रहेंगे, यानी कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब की शिकस्त अब मुमकिन है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि आप ही के अंपायर्स, आप ही की फील्डिंग, मैं एक ही बॉल पर 2 नहीं 3 खिलाड़ी आउट करूंगा। ये जो कॉन्फिडेंस है इमरान खान का, ये पहले से ज्यादा नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो कहीं कोई सेटिंग है, कहीं कोई मामलात हैं, किसी सिम से कोई इशारा है, क्योंकि जिस वजह से इमरान खान को हटाया गया था वो काम हो गया है। ऑपरेशन पाकिस्तान का वो काम हो गया है जिसकी वजह से इमरान खान को हटाया गया। और इमरान खान साहब ने वो चीज मानने से इनकार किया जिसकी वजह से उन्हें वो पोजीशन छोड़नी पड़ी। वो पोजीशन क्या है जिसकी वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा वो ओहदा। और उसके बाद फिर उन्होंने साइफर का नाम लिया, फिर उन्होंने कहा अमेरिका इसके पीछे है, फिर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ये लोग मुलविस है और मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया वगैरह वगैरह। असल गेम क्या है और उस गेम के अंदर किन किन लोगों का क्या क्या रोल रहा है। लेकिन फिलहाल मैं उस साइड पर जाने के बजाय करूंगा उस पर व्लॉग, क्योंकि सबसे वजनी चीजें, वजनी मालूमात और मदरबोर्ड इस पूरे गेम का कुछ और है। हम जो चीखों पुकार कर रहे हैं, जो हम चीखों पुकार देख रहे हैं, महंगाई की, हुकूमत के जाने की, इस करप्ट टोले की हुकूमत में लाने की और उनसे कुछ काम करवाने की, वो है क्या और उन्होंने कौन से ऐसे काम किए जिसके ऊपर अब इत्मीनान है। नो प्रॉब्लम, इमरान खान नहीं कर रहा था, हमने इनको लाके बिठाया, इन्होंने ये काम कर दिया और बड़ा अच्छा कर दिया। इनके साथ साथ उन्होंने अपने 6-8 काम और भी उतार दिए, लेकिन कोई मसला नहीं है, वो अंडू कर लिए जाएंगे, वो काम ठीक कर लिए जाएंगे, कोई मसला नहीं है। आखिरी ओवर्स फिर इमरान खान के होंगे। लेकिन फिलहाल पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, पाकिस्तान में आज तक कभी किसी ने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर इतनी भरपूर कैंपेन नहीं देखी, इतना शोर शराबा, इतना लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी, किसी ने आज तक नहीं देखा। इतनी बारिशों में, इस मौसम के अंदर खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान सब हों और भरपूर अंदाज में हो। ताकत का इस्तेमाल हुकूमत ने भी किया, लेकिन क्या खूब कैंपेन चलाई है इमरान खान ने, दाद देनी चाहिए। इस सारी दाद के पीछे, इस सारी कोशिशों के पीछे, सारी मेहनत के पीछे, सारे भरपूर जलसों के पीछे कुछ है या वाकई न्यूट्रल अंपायर्स की मौजूदगी में एक बॉल पर 3 खिलाड़ी आउट और उसके बाद हुकूमत आउट, ये वाला कैंपेन लगता है ऐसे ही है। इमरान खान साहब को बेसिकली इस कामयाबी की ऐसी नवीद दिख रही है कि उनके खिलाफ आने वाले फैसले, उनके खिलाफ आने वाली कैंपेन से भी वो डर नहीं रहे। उन्हें धमकाया, उनका धमकाया जाना, उनको धमकाया जाना, उनके पार्टी के लोगों को धमकाया जाना, उनके खिलाफ FIR दर्ज होना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आना, कोई बात उनके ऊपर असर नहीं हो रही और उनके लोगों के ऊपर भी असरअंदाज नहीं हो रही है। इमरान खान समझते हैं, उनको जिन्होंने भी समझाया है, लेकिन बहुत ठीक समझाया है कि इस हुकूमत को गिराने के लिए पंजाब की हुकूमत को दोबारा से खड़ा करना, अपने हाथ में लेना और उसके बाद आगे बढ़ना है। और वो अब इसी चीज के पीछे लगे हुए हैं। हमजा शहबाज साहब तो कह चुके हैं कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, इस ऐसी हुकूमत का फायदा किया जहां पे कुछ कर ही ना पाऊं। और उनके अब्बा भी परेशान हैं, शहबाज शरीफ साहब भी परेशान हैं जिस अंदाज के अंदर वो हुकूमत कर रहे हैं। इत्तेहादी उनसे नाराज हैं। 2 इत्तेहादी किसी वक्त भी बोल चुके हैं, बलूचिस्तान की बाप पार्टी और सिंध की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो वादे, वो कस्में, वो तहरीरी मुआहदे, वो सब रद्दी की टोकरी के अंदर हैं। वो शदीद नाराज हैं और वो रास्ता ढूंढ रहे हैं और रास्ता उन्हें मिलने वाला है। कहते हैं, जराए कहते हैं, मैं नाम नहीं लेता, जराए कहते हैं 27 तारीख इस महीने की, जुलाई की 27 भारी है, 30 जुलाई और भारी है। उससे पहले ज़िमनी इंतखाबात हैं, उसके बाद नताइज हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसके अंदर चीजें तय नहीं हो रही।
जैसे कि IMF के मामला तय नहीं हो रहे और IMF के मामला कहीं से कहीं किसी ने रोक रखे हैं, क्योंकि सारी सियासी जमातों के पास जो इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, उनको एक काम कहा गया था, वो काम इमरान खान नहीं कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पर उन्हें हटाया गया। और ये सारे जो काम दिए गए उसकी आड़ में इस इत्तेहाद ने, हुकूमत इत्तेहाद ने अपने नाम ECL से निकाले, NRO लिया, NAP को निपटाया, इलेक्शन कैंपेन की पूरी सूरत हाल आपके सामने है, इलेक्शन रिफॉर्म्स को निपटाया, पूरा निपटा के रख दिया। ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से उन्होंने नहलाया, जिस अंदाज के अंदर दोबारा लेकर आए, इस सारे सीन के साथ साथ अपोजिशन ने को जो कि इस वक्त दायरे PTI की, उनकी फेंटी लगाई, उनके खिलाफ FIR दर्ज की। इस सारे मामला के ऊपर असल ताकतें आंखें बंद किए हुए हैं। नो प्रॉब्लम, जिस काम के लिए लाए वो काम पूरा करो। लगता यह है कि वो काम पूरा हो गया और उस काम पूरा होने के बाद अब इनका चल सो चल वाला मामला है। और अगर इनका मामला वाकई चल सो चल वाला है तो फिर ये 27 तारीख और 30 तारीख और उसके बाद फिर गेम कुछ और है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने, और उसके बाद नवंबर, यानी कि सबसे अहम महीना नवंबर पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से 29 नवंबर यानी कि पाकिस्तान के सिपह सालार आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट का डे, उससे पहले के मामला, तो पूरे 3 महीने बचते हैं। इन 3 महीनों के बचने में इनको जो काम दिया गया था वो हो गया है। जराए कहते हैं काफ़ी मेहनत की है, जो 18 महीने से नहीं हो पा रहा था वो काम अब निपटा दिया गया, वो काम निपट गया, इनका काम पूरा हो गया है। हमजा शहबाज को यहाँ आउट होना पड़ेगा और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को भी आउट होना पड़ेगा और उसके बाद उसमें एक और बड़ी भारी विकेट, बहुत ही भारी विकेट। और 2 पार्टियां तो वैसे ही आपको मालूम है कि आउट होने को तैयार है, वो इंतजार कर रही हैं, बाप पार्टी भी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी। तीसरी विकेट है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, ये आउट। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर इंतखाबात का ऐलान और अबूरी हुकूमत। ये इशारे बड़े गहरे, बहुत ही काबिल लोग, बड़े ही संजीदा लोग ये बातें कर रहे हैं। और इससे पहले जो चीज़ें रुकी हुई थी वो बातें भी इंतखाबात से पहले आ गई, सुप्रीम कोर्ट का ऐलान आ गया, फैसला आ गया। लोग नहीं मान रहे हैं, लोग तस्लीम नहीं कर रहे हैं इस फैसले को, लेकिन बहरहाल सही या गलत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप सही भी कह सकते हैं, गलत भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो हतमी होता है। वो फैसला है, उसको सही समझें गलत समझें, वो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, हतमी है। एक बॉल है इमरान खान के पास, वो रिव्यू में जा सकते हैं जाना चाहें तो, लेकिन उनका मुतालबा अपनी जगह पे खड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए और कमीशन बनाकर उस सारे मामले को आगे बढ़ाए। हुकूमत कमीशन बनाए, कमीशन क्यों नहीं बनाते कि अमरीकी साजिश के तहत उस हुकूमत को गिराया गया। जब तक ये कमीशन नहीं बनेगा, उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, इमरान खान का जो नैरेटिव है वो बड़ा सॉलिड रहेगा और बड़ा मकबूल रहेगा। और हुकूमत कुछ भी कर ले, अवाम के अंदर जो पजीराई इस नैरेटिव को मिल रही है कि अमेरिका ने इमरान खान को हटाया और यहाँ उसके सहूलतकार मौजूद थे और ये हुआ, ये सारा बयानिया इमरान खान का सिर्फ एक ही सूरत में ज़ायल हो सकता है कि कमीशन बनाया जाए और वो कमीशन अपनी रिपोर्ट दे और सच झूठ जिस भी बुनियाद पे है वो दे। शहबाज शरीफ साहब के पास टाइम था, उन्होंने ऐसा नहीं किया, अब उनके पास लगता है टाइम नहीं है। बहरहाल इस बयानी के जरिए इमरान खान बहुत अरूज पर पहुंच चुके हैं, इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। वो जो गुफ्तगू फरमाते हैं लोग समझते हैं बिल्कुल सही बात है, दिल से निकल रही है। इमरान खान की गुफ्तगू के अलावा किसी और सियासतदान की गुफ्तगू दिल में नहीं उतर रही। ये बात बहुत वजनी है, उनकी गुफ्तगू, उनका अंदाज, उनकी बातें, लोग इंतजार कर रहे हैं जलसों में पहुंचने का। इस सारी सूरत हाल में जो वक्त अब बाकी बचा है, इस सारे वक्त के अंदर अगर शहबाज शरीफ साहब जीतने में नाकाम रहे, ये तमाम सियासी रिश्वतें, ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल, उन पुलिस का इस्तेमाल, इस सारे इस्तेमाल के बाद भी अगर उन्हीं के ग्राउंड के अंदर न्यूट्रल एम्पायर्स के सामने इमरान खान ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की विकटें उड़ा दी तो हुकूमत गई। फिर हुकूमत गई, फिर 27 जुलाई का मामला और फिर 30 जुलाई का मामला सही है। फिर मतलब ये कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर अब बुरी हुकूमत सिस्टम चलाएगी और उसके बाद इंतखाबात, और इंतखाबात के बाद नई हुकूमत और नया वजीर आजम, और वो वजीर आजम तय करेगा कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मंजरनामा बहुत ही मुख्तलिफ है। फिर ये आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान के ऊपर मुकदमात, वजीर आजम,
वजीर आजम के साथ साथ वजीर कानून उस वक्त के यानी कि फवाद चौधरी साहब, स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब और इस मुल्क के सदर मुमलिकत जो इस वक्त भी बड़ी मजबूत पोजीशन के अंदर हैं और तड़पा रहे हैं इस हुकूमत को, उनके खिलाफ भी रेफरेंस बनाने की बात हो रही है। दो बड़े एक्सट्रीम इस वक्त सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो वजनी बात थी वो मैंने बीच में बताई, एक व्लॉग के अंदर उस सारी चीज़ को ज़रा मैं डिटेल आपके सामने रखूंगा कि आखिर वो कौन सा काम था जो इमरान खान ने डिले किया, नहीं किया, उनको हटाया, चोरों को बिठाया और चोरों से वो काम करवाया। और अब वो काम हो गया है, तकरीबन इतलात ये है वो काम हो गया है, इनका काम पूरा हो गया है, किसी वक्त भी हटा दिए जाएंगे। और आखिरी ओवर्स कराने हैं इमरान खान ने। उन आखिरी ओवर्स के अंदर क्या मैसेज पाकिस्तान के लिए, क्या मैसेज रूस के लिए, क्या अमेरिका के लिए, क्या चाइना, ईरान, टर्की के लिए, वो सारे ऐलानात जो सऊदी अरब और यूएई को भी होंगे वो इमरान खान की ज़बानी होंगे। वो बॉलिंग इमरान खान पाकिस्तान की साजिश से कराएंगे। तो आखिरी ओवर्स इमरान खान के अपने आने वाले व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन अभी इजाज़त दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।